कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री हरि। सनातन धर्म प्रेमी बंधु भगिनी, आइए श्रवण करते हैं श्रीमद् भगवद गीता श्लोकार्थ सहित। श्रवण करते हैं अथ प्रथमो अध्याय अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय, श्लोक क्रमांक 12 से 29 अर्थात 12 से 19वां श्लोक तक दोनों सेनाओं की शंख ध्वनि का कथन। जानते हैं किस योद्धा ने कौन सा शंख वादन किया इस श्लोकों के माध्यम से। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विननद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान। संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र जी से, कहते हैं कि कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। ततः शंघाश्चुभैर्यश्च प्रणवानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तु मूलो अभवत्। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग और नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतु। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रम दध्मौ महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। श्री कृष्ण महाराज ने, पांचजन्य नामक अर्जुन ने, देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः द्रौपदो द्रौपदयाश्च सर्वस पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दुद्मु पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी
एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़े भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने, हे राजन, सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। सघोषोधार्त राष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्, नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। और उन भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्त राष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। तो सनातन धर्म प्रेमियों, शंख ध्वनि की वर्णन यहां पर करते हुए संजय जो है आगे महाराज धृतराष्ट्र को और क्या क्या बताते हैं वह अगली कड़ी में श्लोक 20 से हम शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।